अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज एज्योर के अंदर। तो कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज क्या होती हैं? अभी हम पहले एमएफए पढ़ा और हमें समझा कि एमएफए क्या होता है, क्यों जरूरी होता है। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो हम यूजर्स पे लगा रहे हैं कि हमारे यूजर्स अकाउंट हैं वो क्या हो, वो प्रोटेक्टेड रहें। तो अभी जो हमने एमएफए इनेबल किया था वो था पर यूजर एमएफए। बट अगर मुझे कुछ और ऐसा सिक्योर ऑप्शन चाहिए जिसमें मैं कंडीशंस के बेस के ऊपर एमएफए को एनफोर्स कर सकूं, ठीक है, तो मैं क्या है मेरे पास ऑप्शन जिसके बेस बिहाफ पे मैं कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी लगा सकता हूं। तो मैं आपको दिखाता हूं जिसके बिहाफ पे वो बोलेगा कि आप एमएफए जो है वो कॉन्फ़िगर करो, ठीक है, या एमएफए आपको यूज करना है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज, वो आपको एनफोर्स करेगा। तो ये कैसे कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हम पर यूजर बेस पे लगा रहे हैं। अगर मुझे किसी ग्रुप ऑफ यूजर्स पे उसको इनेबल करना है या फिर पर्टिकुलर यूजर्स पे करना है तो वो पर यूजर एमएफए के ऊपर वो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। मैं एक बार फिर से अपनी डायरेक्टरी को जो है वो स्विच कर लेता हूँ। अभी प्रैक्टिकली समझते हैं कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो हम चलते हैं एजोर एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि हमने अभी तक क्या किया है। हमने यूजर्स टैब पे हम लोग गए और वहां से हम लोगों ने एमएफए इनेबल किया था पर यूजर बेस। यहाँ पे आप देखो पर यूजर एमएफए हमने इनेबल किया था। तो यहाँ पे मेरे पास दो यूजर होंगे जिनके पास एमएफए इनेबल्ड है, बॉब और सैम। बट अगर हमें कंडीशंस के ऊपर उसको इनेबल करना है तो कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आप देख रहे हो बॉब और सैम दोनों पे इनेबल है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ। मैं एमएफए यहाँ से करता हूँ डिसेबल दोनों यूजर्स के लिए। ठीक, तो अभी मेरे पास इसके अंदर एमएफए नहीं है, पर यूजर एमएफए मैंने डिसेबल कर दिया यहाँ से। अब हम लगाएंगे कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी और उसके ऊपर हम कंडीशंस के बिहाफ पे जो है एमएफए एनफोर्स करेंगे। या तो मैं एमएफए एनफोर्स कर सकता हूँ कंडीशंस के बिहाफ पे, या फिर मैं अकाउंट ब्लॉक कर सकता हूँ, या यूजर को मैं कह सकता हूँ कि आप अपना पासवर्ड रीसेट करो। इन एनी केस अगर कोई ऐसा क्रेडेंशियल्स लीक हो जाते हैं, जिसमें हम आइडेंटिटी प्रोटेक्शन को भी यूज कर सकते हैं कि क्रेडेंशियल्स लीक होते हैं, लोकेशन चेंज हो जाती है। मेरा यूजर जो है अभी 5 मिनट पहले साइन इन कर रहा था सपोज करो कि इंडिया से, और या फिर वो हमेशा जो साइन इन करता है वो अपने एक पर्टिकुलर, अगर वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो वो अपने वाईफाई का उसका एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है, लोकेशन है जहाँ से वो हमेशा साइन इन करता है। बट अगर कुछ ऐसा चेंज आता है उसके लोकेशन के अंदर जो कि स्पीशियस एक्टिविटी लगता है, ठीक है, जो कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम उसमें काम करेगी, और उस केस के अंदर आपका जो कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी है वो काम करेगी और वो यूजर को एनफोर्स करेगी कि या तो आप अपना आइडेंटिटी को प्रूव करो एमएफए के थ्रू, या फिर अकाउंट ब्लॉक कर देगी, या आप रिक्वेस्ट करो अपनी आईटी टीम को कि वो आपका पासवर्ड रीसेट करें, या फिर एनफोर्स करेगी कि पासवर्ड रीसेट हो जाए। ये ऑप्शंस होते हैं। या अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा जो पर्टिकुलर जो मेरे ट्रस्टेड आईपी एड्रेसेस हैं वो ये, जो मैं एक रेंज दे दूंगा सीआईडी रेंज की, ये मेरे ट्रस्टेड आईपी एड्रेसेस हैं। अगर यूजर रिक्वेस्ट इन आईपी एड्रेसेस से आ रही है तो वो ट्रस्टेड है। अगर उनके अलावा किसी और आईपी एड्रेस आती है या लोकेशन से वो रिक्वेस्ट आती है तो इसका मतलब वो क्या है, वो अनट्रस्टेड है। ठीक है, वो एक स्पेसियस जो है एक्टिविटी है, उस केस के अंदर वो अकाउंट या तो ब्लॉक हो जाना चाहिए, या पासवर्ड रीसेट होना चाहिए उसका, या फिर एमएफए से वो अपने आइडेंटिटी को प्रूव करे। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कंडीशनल एक्सेस। कंडीशनल एक्सेस के साथ साथ हम आइडेंटिटी प्रोटेक्शन को भी यूज करते हैं, क्योंकि जब आइडेंटिटी प्रोटेक्शन के अंदर यूजर साइन इन रिस्क और साइन इन रिस्क जब इनेबल होता है तो इसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम काम कर रही होती है। और वो क्या करती है, जिस बिहाफ जो आपका अटैक जो बेसिकली होता है उसके बिहाफ पे ही वो कंडीशनल एक्सेस की पॉलिसी वहाँ पे काम कर रही होती है। मैं आपको दिखाता हूँ फिलहाल कैसे हम लोग इनेबल करेंगे इसको। तो अपने चलते अपने डायरेक्टरी के ऊपर, और लेफ्ट हैंड साइड में कंडीशनल एक्सेस को इनेबल करने के लिए बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि हमारे टेनेंट के ऊपर सिक्योरिटी डिफॉल्ट्स होता है, वो बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, उसको हमें डिसेबल करना होता है। अगर आप नहीं करोगे तो कंडीशनल एक्सेस की पॉलिसी नहीं लगेगी। एक हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं और प्रॉपर्टीज टैब पे हम करते हैं क्लिक। प्रॉपर्टीज टैब को मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और नीचे देखो आपको दिखा रहा होगा मैनेज सिक्योरिटी डिफॉल्ट्स, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे ये क्या है, बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। इसको हमें करना है डिसेबल, अगर हम यूज करने जा रहे हैं क्या, कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी। डिसेबल करते हैं। यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन दिखा रहा होगा, my organization is where is conditional, yeah, my organization is using conditional access policy, that's why I'm disabling this option, otherwise this will be enabled by default। so हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है और इसको सेव कर देना है अगर आप कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी यूज कर रहे हो। मैं ऐसा उसको डिसेबल कर देता हूँ। अब ये सिक्योरिटी डिफॉल्ट हो गया डिसेबल। अब अपने को कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी कहाँ से मिलेगी, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो सिक्योरिटी टैब दिखा रहा है, सिक्योरिटी टैब पे जाओ। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाया कंडीशनल एक्सेस, कंडीशनल एक्सेस पे जाओ। यहाँ पे आपको दिखाएगा पॉलिसीज टैब लेफ्ट हैंड साइड में। अभी पॉलिसी नहीं है,
ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम पॉलिसी कैसे बनाएंगे। तो मैं चलता हूँ क्रिएट न्यू पॉलिसी के ऊपर, ओवरव्यू टैब पे गया और यहाँ पे सेंटर में देखो आपको दिखा रहा है क्रिएट न्यू पॉलिसी। इस पर क्लिक करता हूँ और मैं नाम दे देता हूँ यहाँ से। एक मैं काम और कर देता हूँ, अपने डुप्लीकेट टैब के ऊपर इसको ओपन कर लेता हूँ, जहाँ पे हम अपने यूजर्स की सेटिंग देखेंगे। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ एज़्योर पॉलिसी। कुछ भी नाम दे सकते हो, टोटली आपके ऊपर है ये। फिर यहाँ पे यूजर्स और ग्रुप्स, इसके ऊपर ये पॉलिसी जो है वो आपकी अप्लाई होगी, किसके ऊपर लगेगी। तो यूजर्स एंड ग्रुप पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन है, पहले तो बाय डिफॉल्ट नन होता है। ऑल यूजर्स, ये पॉलिसी जो वो सभी यूजर्स पे लगे। तो कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो सभी यूजर्स के ऊपर लगती हैं, तो आप वो सभी यूजर्स के ऊपर लगा सकते हो जो कंप्लायंस में आती हैं आपके। या फिर सेलेक्ट यूजर्स एंड ग्रुप, सेलेक्टेड जो यूजर्स होंगे उनके ऊपर लगेगी, या सेलेक्टेड ग्रुप्स के ऊपर लगेगी। तो यहाँ पे मैं गेस्ट यूजर या एक्सटर्नल यूजर्स के ऊपर लगा सकता हूँ, डायरेक्टरी रोल्स के ऊपर लगा सकता हूँ, या फिर यूजर्स एंड ग्रुप्स के ऊपर लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ यूजर्स एंड ग्रुप्स, और मैं चलता हूँ ग्रुप स्टेप के ऊपर। यहाँ पे मेरे पास एक ग्रुप है टीम ए, जिसके अंदर दो यूजर हैं, बॉब और सैम। उनके ऊपर ये पॉलिसी में लगाने वाला हूँ। अगर मुझे किसी भी यूजर को एक्सक्लूड करना है जो कि इस ग्रुप के अंदर है, तो मैं यहाँ से जाकर के उसको एक्सक्लूड कर सकता हूँ, ठीक है, जिसके ऊपर ये पॉलिसी नहीं लगे। लेफ्ट हैंड साइड में फिर दिखा रहा है टारगेट रिसोर्स। टारगेट रिसोर्स पे चलते हैं। अब ये पॉलिसी जो है वो एप्लीकेशंस पे लगेगी। तो कौन सी एप्लीकेशन पे लगेगी, ऑल क्लाउड एप्लीकेशन पे लगे या नहीं लगे, या फिर सेलेक्टेड एप्लीकेशन पे लगे। अगर आप ऑल पे करते हो और कुछ एप्लीकेशंस आपको एक्सक्लूड करनी है, तो आप एक्सक्लूड कर सकते हो। मैं चलता हूँ सेलेक्ट एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ से मैं करता हूँ सेलेक्ट, और यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं एजो मैनेजमेंट, माइक्रोसॉफ्ट एजो मैनेजमेंट। सो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एजो मैनेजमेंट। तो जो यूजर्स पोर्टल पर लॉगिन करते हैं उनके लिए हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने कर लिया अपनी एप्लीकेशन। अब हम कंडीशंस पे चलते हैं। कंडीशंस बेसिकली अभी हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, बट आपको दिखा देता हूँ कि क्या ऑप्शन है इसके अंदर। यूजर रिस्क, जो कि यूजर रिस्क और साइन इन रिस्क, ये दोनों आपका आता है एजोर आइडेंटिटी प्रोटेक्शन के अंदर। डिवाइस प्लेटफॉर्म, इसमें क्या है कि अगर मैं चलता हूँ ऑप्शन में दिखा देता हूँ आपको क्या क्या है। अगर मैं यस करता हूँ कॉन्फ़िगर करने के लिए, बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल होती है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ये जो सेलेक्टेड डिवाइस है, अगर यूजर जो है वो अपनी रिक्वेस्ट भेजता है आईओएस से, या विंडोज फोन से, या विंडोज से, या मैक ओएस से, या लाइनेक्स से, अगर मैं मैक ओएस सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मतलब अगर यूजर मैक ओएस से रिक्वेस्ट भेज रहा है एज ओ पोर्टल के ऊपर लॉग इन होने के लिए, तो ये पॉलिसी उस कंडीशन में अप्लाई हो उस यूजर के ऊपर। तो यहाँ पे मैं कंडीशन भी लगा सकता हूँ कि किन डिवाइसेस से यूजर लॉग इन हो रहा है, और फिर यहाँ पे मैं एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ अगर डिवाइसेस को मुझे एक्सक्लूड करना है तो, उस केस के अंदर। तो अगर मैंने एनी सेलेक्ट कर लिया है, अगर मैंने एनी सेलेक्ट कर लिया उस केस में, अगर मुझे कुछ डिवाइसेस को एक्सक्लूड करना है, जैसे लाइनेक्स को एक्सक्लूड करना है या एंड्रॉइड को एक्सक्लूड करना है, तो मैं एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ। अभी फिलहाल के लिए हम इसको कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं, तो उसको हम छोड़ देते हैं। हम लोग यहाँ पे ग्रांट एक्सेस कंट्रोल के अंदर, ग्रांट एक्सेस, एक्सेस दे या ना दे, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ एक्सेस दे या ना दे, दो ऑप्शन है, ब्लॉक एक्सेस। ठीक, अगर ये पॉलिसी अप्लाई होती है, कोई यूजर करता है, तो एक्सेस दे तो कैसे दे, या ना दे एक्सेस, ठीक है, उन ग्रुप के यूजर्स को जिनको मैंने सेलेक्ट कर रखा है। अगर मैं ब्लॉक कर दूंगा तो वो ग्रुप ऑफ यूजर्स जो हैं वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे मैनेजमेंट पोर्टल, मैनेजमेंट कंसोल, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया, अगर उनको एक्सेस मिल रहा है ग्रुप ऑफ यूजर्स को, तो किस बिहाफ पे मिले, क्या कंडीशन होगी। तो कंडीशन ये होगी, रिक्वायर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, उनको एमएफए प्रूफ करना होगा, ठीक है। या फिर मैं बोलता हूँ कि वो जो है उनकी डिवाइस जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए एज ए कंप्लायंट डिवाइस, किसके अंदर, एज्योर एडी के अंदर, ठीक। तो ये ऑप्शंस हैं जो मैं सेलेक्ट कर सकता हूं, और यूजर को ये ऑप्शंस फॉलो करने होंगे। अगर मैंने एक से ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए हैं, तो मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा, आपको दिखाएगा रिक्वायर ऑल द सेलेक्टेड कंट्रोल। दैट मींस ये जो जितनी भी कंडीशन मैं लगा रहा हूँ, ये सारी की सारी फुल करे यूजर, और रिक्वायर वन ऑफ द सेलेक्टेड कंडीशन, या इनमें से कोई एक कंडीशन को वो फुलफिल करे। फिलहाल के लिए हम एमएफए लेके चल रहे हैं, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेलेक्ट। एमएफए मैंने डिसेबल कर दिया था दोनों यूजर्स के लिए। अब मैं यहाँ से करता हूँ पॉलिसी को ऑन, ठीक है, और करता हूँ क्रिएट पे क्लिक। पॉलिसी हो जाएगी हमारी यहाँ पे क्रिएट। जैसे पॉलिसी क्रिएट हो जाती है, हम इसको टेस्ट करेंगे। तो मैं पॉलिसी साइड पे चलता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे दिखा रहा है एजोर पॉलिसी जो कि ऑन है। और अगर मैं डुप्लीकेट टैब पे जाऊँ और वहाँ से एजोर एक्टिव डायरेक्टरी को फिर से एक्सेस करूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि टीम ए में कितने मेंबर्स हैं। तो हम चलते हैं ग्रुप्स टैब पे पहले, और मैं टीम ए ग्रुप को ओपन कर लेता हूँ। मेंबर्स टैब पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास है बॉब, सैम, यूजर वन, यूजर टू, जो कि इस ग्रुप के मेंबर हैं।
अब अपने लॉगिन करके देख लेते हैं। तो मैं एक इनकॉग्निटो विंडो ओपन करके और portal.azure.com इसको एक्सेस करता हूँ। यहाँ पे पहले मैं लॉगिन करता हूँ सैम से, तो sam@sanjaycloud.com। लॉगिन कर रहा हूँ, देखो क्या बोल रहा है। एमएफए मैंने डिसेबल कर दिया है, बट उसके बावजूद ये मुझसे बोल रहा है कि आपको अपना कोड रिसीव होगा मोबाइल के ऊपर और वो आपको डालना है यहाँ पे। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कोड आएगा मोबाइल के ऊपर और वो कोड हमें यहाँ पे एंटर करना होगा, क्योंकि मैंने ये कंडीशन लगा दी है कि जो यूजर इस ग्रुप के हैं अगर वो लॉगिन करते हैं तो उनको एमएफए जो है वो फॉलो करना होगा। तो ये कोड मैं एंटर कर देता हूँ, वेरीफाई कर देता हूँ और उसके बाद हम लॉगिन हो जाएंगे अपने पोर्टल के ऊपर। तो इस तरीके से आप एमएफए लगा सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। मैं इसको यहाँ से करता हूँ यूज़र को साइन आउट। इसमें हम एक कंडीशन लगा सकते हैं नेम्ड लोकेशन। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, वापस से चलते हैं हम अपने मेन पोर्टल पे, कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी में चलते हैं वापस से। और अगर लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाऊं तो एक है कंडीशन नेम्ड लोकेशन। नेम लोकेशन क्या होता है? दैट मीन्स ट्रस्टेड लोकेशन। अगर यूजर जो है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा है कंट्रीज लोकेशन, मैं एक कंट्री का डाल सकता हूँ कि मेरे जो यूजर्स हैं वो सिर्फ इंडिया में ही काम कर रहे हैं, तो अगर रिक्वेस्ट इंडिया से आते हैं तो ही उनको अलाउ करें। ठीक है, आईपी रेंज डाल सकता हूँ अपने डेटा सेंटर की। ठीक, तो मैं आपको दिखाता हूँ आईपी रेंज का एग्जांपल। आईपी रेंज पे चलते हैं और यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ, नाम देता हूँ मैं इसका माई पीसी। ठीक है, कि अगर रिक्वेस्ट मेरे पीसी से है तो उसको अलाउ करें। ठीक है, और एमएफए ना मांगे उस केस के अंदर। तो यहाँ पे चल के मैं पहले अपना माई आईपी एड्रेस सर्च कर लेता हूँ गूगल के अंदर और हम अपना आईपी एड्रेस देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो ये मेरा आईपी एड्रेस है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं यहाँ चलता हूँ और यहाँ पे ऐड करता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। /32 लेते हैं कि ये एक इंडिविजुअल आईपी एड्रेस है, सिंगल आईपी एड्रेस है, तो CIDR हम रखेंगे +32। ओके पे क्लिक करता हूँ और इसको क्रिएट कर देता हूँ। तो इस तरीके से अब मैंने यहाँ पे ट्रस्टेड लोकेशन बता दी कि ये ट्रस्टेड आईपी एड्रेस है, ट्रस्टेड लोकेशन भी इसी तरीके से मैं बता सकता हूँ। बट क्या होगा जब आप इसको रीड करोगे बनाने के बाद, तो अभी क्या है, कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी जो है वो किसी कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी के साथ ये लोकेशन अटैच नहीं हुई है। तो कैसे अटैच करेंगे? हम जाएंगे पॉलिसीज टैब के ऊपर, ऐसे चलते हैं अपनी पॉलिसीज के ऊपर, पॉलिसी को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम चलते हैं कंडीशंस के ऊपर और यहाँ पे हम कंडीशन लगा देते हैं। कौन सी कंडीशन लगाते हैं? लोकेशन। हम चलते हैं लोकेशन के ऊपर, यहाँ पे मैं जाता हूँ यस करता हूँ। ठीक है, और कॉन्फ़िगर, तो अगर रिक्वेस्ट आती है इन लोकेशन से जो भी सिलेक्टेड है यहाँ पे, तो वो उसको अलाउ कर देगा। ठीक है, एमएफए के लिए बोलेगा, ये कंडीशन हम लगा रहे हैं। मैं बोलता हूँ एक्सक्लूड जाता हूँ, यहाँ बोलता हूँ सेलेक्टेड लोकेशन और ये लोकेशन होगी माई पीसी। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया कि अगर इस लोकेशन से रिक्वेस्ट आती है तो ये एक्सक्लूड हो जाए और उसको वो एंटरटेन ना करे, एमएफए ना इम्प्लीमेंट हो उसके ऊपर, वो एमएफए ना मांगे। तो मैंने इसको यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया कंडीशन में जाकर के। अगर इंक्लूड करता तो क्या होता? एमएफए मांगता। ठीक है, मैंने एक्सक्लूड किया है, इसका मतलब वो एमएफए नहीं मांगेगा। तो उसको सेव कर देते। इस तरीके से आप नेम्ड लोकेशन भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये थे आपके ऑप्शन कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी डाउनलोड ब्लॉक करने के लिए। ठीक है।